मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है संथालों में जादू टोना। सबसे पहले हम देखेंगे जादू क्या है। तो जादू दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं काला जादू, ब्लैक मैजिक, एंड दूसरा है सफ़ेद जादू मीन्स वाइट मैजिक। काला जादू यानी ब्लैक मैजिक क्या होता है? दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे हम काला जादू कहते हैं। नेक्स्ट है सफ़ेद जादू यानी वाइट मैजिक, दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है, उसे हम सफ़ेद जादू यानी वाइट मैजिक कहते हैं। जब मैं भोगनाडी गांव गई थी तो देखी संथालों में भी जादू टोना खूब पाए जाते हैं। ये लोग विश्वास करते हैं। संथाल लोग जादू टोने विश्वास करते हैं। जादू टोने की सहायता से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं। इन लोगों को ऐसा विश्वास है कि अगर रोग है, किसी तरह का कोई रोग है, कष्ट है, तो जादू टोने से उसे ठीक किया जा सकता है या जादू टोने के कारण ही रोग हुआ है। दुख तथा रोग के समय औझाओं द्वारा इस बात का पता चलाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे किसी तरह का कोई बीमारी आई है या कोई रोगी है तो किसके कारण है, कहीं कोई काला जादू तो नहीं किया है। तो ओझा उन्हें बताते हैं कि हाँ, अगर आपके घर में अगर कोई बीमारी है या कोई रोगी है या किसी तरह का कोई परेशानी है तो फलना आदमी आपके ऊपर वो काला जादू किया है। और वो ओझा फिर उस काला जादू से उस व्यक्ति को बचाने का काम करता है। अक्सर औरतों में जादू टोने करने वाले के बारे में एक दूसरे से पूछती रहती हैं कि कहीं कोई जादू टोना करने वाला है या फिर कैसे हम अपने घर में उस लोगों से घर की रक्षा कर सके। इस तरह से वो आपस में डिस्कस करती है। मंत्रों की सहायता से जादू टोने के प्रभाव को कम किया जाता है तथा किसी रोग को दूर करने के लिए दवा का भी प्रयोग किया जाता है। संथालों में ऐसा विश्वास है कि कुछ अलौकिक शक्तियाँ ऐसी हैं जिन्हें तंत्र मंत्र और दबाव के द्वारा नियंत्रित कर सामान्य जीवन की परिघटनाओं को प्रभावित किया जा सकता है। ऐसी विश्वास व्यवस्था को जादू की संज्ञा दी जाती है। जादू का संबंध अलौकिक शक्ति को नियंत्रित करने संबंधी विश्वास से होता है। जादू में ऐसी मान्यता है कि अलौकिक शक्तियाँ विवेक शून्य होती है और उचित अनुचित के बीच विभेद नहीं कर पाती है। वो समझ नहीं पाती है क्या सही है और क्या गलत है। जादू अनिष्टकारी होता है एवं निजी स्वार्थों से संबंधित होता है, पर सफ़ेद जादू सार्वजनिक एवं कल्याणकारी उद्देश्य से होता है, उसके लिए होता है। इसका उद्देश्य फसल पशुधन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और इसका उद्देश्य जनसंख्या, पशुधन, फसल को रोगों से बचाने का काम करने के लिए होता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। और काला जादू जस्ट सफ़ेद जादू के अपोजिट होता है, विपरीत होता है। काला जादू ये अनिष्टकारी उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य शत्रु से कैसे बदला लेना है, शत्रु को कैसे नीचा दिखाना है। परंपरागत संथाल समाजों में आज भी डाइन प्रथा, भूत प्रेत, आत्मा, जादू टोना इत्यादि का प्रकोप विश्वास पर देखने को मिलता है। इस प्रकार की घटना प्राय सभी गाँवों में देखने को मिलता है। जब मैं ये इस गाँव गई थी भोगनाडी गाँव में, तो वहाँ भी मुझे बहुत सारे ओझा गुनी देखने को मिले जो किसी के ऊपर जादू किया हुआ है तो वो झाड़ रहे थे। डाइन प्रथा, चुड़ैल, भूतनी के संबंध में यह धारणा है कि डाइन स्त्री ही हुआ करती हैं। इसमें ऐसा विश्वास किया जाता है कि डाइन लोग रोगी को रात में घर से बाहर लेके उनका मांस को खाकर उन्हें खोखला कर देती है और उनके शरीर में घास फूस या पत्ते इत्यादि को भर देते हैं, जिससे रोगी का बचना असंभव हो जाता है। परंतु रोगी का आम आदमी एक मनुष्य की भांति ही देखा जाता है, क्योंकि डाइन जो होती हैं वो अपनी अलग शक्तियों द्वारा लोगों को स्पष्ट चीज़ों से अनदेखा कर देती हैं। इसमें डॉक्टर के इलाज के बावजूद ही रोगी को बचाया नहीं जा सकता है। इसकी पुष्टि संथाल समाजों में इस प्रकार होती है। संथालों में रोगी को चंगा मीन्स ठीक करना, बीमारी को दूर भगाने के लिए ओझा गुरु जो होते हैं, गुनी होते हैं, उसके पास लोग जाते हैं। इसे बीमारी से पीड़ित परिवारों के जो पुरुष सदस्य हैं और गोत्र के जो अन्य पुरुष सदस्य हैं मिलकर ओझा गुरु के पास आते हैं और वे साथ में एक बॉटल लेते हैं, छोटा सी सरसों तेल साथ में रखते हैं। ये लोग अपनी जो भी बीमार आदमी है उसके सदस्य की हालत से उस ओझा गुरु को अवगत कराते हैं कि हमारा बेटा है या भाई है या फिर फैमिली का कोई भी मेंबर है जो बीमार है। तो ओझा गुरु कटहल की 4-5 पत्ती को तोड़कर लाता है और उन सदस्यों के बीच बैठकर उससे पहले कटहल पत्ती में जो सीड रहता है, डंठल उसका, से उसे उखाड़ कर फेंक देता है। फिर उसमें सरसों का तेल लगाकर उस पत्ती
को उंगलियों द्वारा तेल से रगड़ता है, फिर उसे अपनी आंखों से देखकर उस रोगी की बीमारी के कारणों को बताता है जिसके कारण बीमारी हुई है, कि कौन से व्यक्ति ने उस पर क्या जादू टोना किया है। जैसे वो पत्ती देख के बता सकता है कि जो व्यक्ति बीमार है उस पर क्या डाइन का प्रकोप है, या किसी बोंगा यानी किसी देवता का प्रकोप है, या पूजा आदि ठीक से ना करने इत्यादि। ये सारी चीज़ ओझा बताते हैं। उनके कारणों को वह उस तेलुक पत्ती में देखकर बताता है। अगर रोगी को डायन का प्रकोप पकड़ लिया है तो ओझा गुरु उन लोगों को अपनी बोंगा यानी जो देवता हैं ये विधि पूर्वक पूजा करने के लिए बोलते हैं, जिसमें रोगी ठीक हो सके। इसलिए ओझा गुरु उन्हें अर्थात आए हुए लोगों को अनेक प्रकार की तैयारियां अर्थात पूजा हेतु बलि खोजने के लिए कहता है। इसमें निम्नलिखित प्रकार की बलि का रूप हो सकता है, जैसे मुर्गा या मुर्गी जो लाल रंग का होता है, काला या सफ़ेद मुर्गा या मुर्गी, या सुअर या कबूतर के जो बच्चे होते हैं उनके जोड़े भी हो सकते हैं, जिनका बलि देने के लिए ओझा कहते हैं। इसके साथ साथ अरवा चावल, सिंदूर, अगरबत्ती आदि चीज़ों को जुगाड़ करना पड़ता है और एक निश्चित दिन में पूजा करके उस डायन के प्रकोप को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार की घटना तब देखने को मिलती है जब परिवार गरीब हो या बीमारी बार बार हो रहा है। और इनके बीच भी बहुत सारे मंत्र हैं। मंत्र चढ़ाने वाले, अगर किसी पे मंत्र चढ़ाने वाले हैं तो ये सारे ये इनके मंत्र हो गए। नेक्स्ट है मंत्र छुड़ाने वाले। किसी पे मंत्र चढ़ाना है तो ये वाले मंत्र बोला जाता है, और किसी के ऊपर मंत्र अगर कोई पढ़ दिया है तो उसको छुड़ाना है तो उसके लिए ये सारे मंत्र हैं। मंत्र रोकने वाले ये मंत्र है जो किसी पर मंत्र ना हो, उसका प्रकोप, उसका असर, उसका प्रभाव, तो उसे रोकने के लिए ये मंत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सिर दर्द। अगर किसी के सिर में बहुत दर्द है तो ये मंत्र बोला जाता है, जिससे उस व्यक्ति का सिर दर्द खत्म हो जाता है, ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कट जाने पर। और किसी रीजन से किसी का हाथ पैर अगर छिला गया है या कट गया है तो वहाँ पे ये सारे मंत्र बोले जाते हैं, जिससे उसके जो स्थान पे कट गया है वो जगह ठीक हो जाता है। इस तरह से गाइस ये संथालों में जादू टोना हो गया है। आज भी बहुत देखने को मिलता है। भोगनडी गांव जो कि सिद्धो कान्हो चांद भैरव जैसे आंदोलनकारियों का पैतृक निवास स्थान है। आज भी लोग अंधविश्वास में रखते हैं वहाँ पे डायन प्रथा, भूत प्रेत, ये सारी बातें। तो गाइस फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।